बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार हमजा मान। आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। मेरे तमाम नाज़रीन किराम को हमजा मान का सलाम पहुंचे। दोस्तों, आज बहुत अहम दिन था। आपको मीडिया ये बता रहा होगा कि चीफ जस्टिस साहब आए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने सवालात किए हैं और 3 रुकनी बेंच में से सिर्फ आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बोले हैं, ना जस्टिस मुनीब बोले हैं, ना जस्टिस एजाजुल एहसन बोले हैं। और जाहिरन हुकूमत को कोई हुक्म दिए बगैर, जिसमें यह कहा गया हो कि आपने करना क्या है, हुकूमत उसमें फौरी तौर पर आपको शायद कामयाब दिखाई दे रही हो और चीफ जस्टिस का बेंच जो है वो उठ गया है। चीफ जस्टिस ने भाइयों आज वाज़ेह अंदाज में जब उठे तो उन्होंने ये कहा कि हम ना तो इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई टाइमलाइन दे रहे हैं कि हम कब वापस आएंगे या कब ऑर्डर होगा, ना हम कोई हुक्म दे रहे हैं, बल्कि हम आज एक मुनासिब जो ऑर्डर है वो जारी करेंगे। ना सजेशन है, ना डायरेक्शन है, ना ऑर्डर है, ना टाइमलाइन है, अलबत्ता एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा। और उन्होंने कहा कि जाएं, मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की तारीख के ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करें। और उसके बाद जो 3 रुकनी बेंच है वो उठ गया है। लेकिन आपको जो असल हकायक मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, जो हुकूमत के वहमो गुमान नहीं था, आज कमरा अदालत में वो हुआ है। कमरा अदालत के अंदर इन्होंने किया क्या? इन्होंने पूरे प्लान के अंदर कल पहले नंबर पर हुकूमत ने जजेस को ललकारा और ये कहा कि देखिए जी, इनको हम इस्तेहकाक कमेटी के अंदर बुलाएंगे, हम जी वो फैसला नहीं मानते सारा कुछ। लेकिन असल खबर क्या है? असल खबर ये है कि जिस पिटीशन के ऊपर उन्होंने ये कहा है कि हमने समाअत मुकम्मल कर ली है और हम कोई एप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करेंगे, ये बुनियादी तौर पर पिटीशन नंबर 9 है। अब ये पिटीशन नंबर 9 कौन सी है? पिटीशन नंबर 9 वो है जो ख्वाजा आसिफ की वजारत दिफा ने वहां पर दायर की थी, जिस पर कहा गया था कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं। जो जाहिर है कि जब तक सियासी जमातें इत्तेफाक राय ना करें वो नहीं हो सकता। लेकिन हम आपको बताना ये चाहते हैं कि इलेक्शन वाली जो पिटीशन है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पिटीशन दे चुकी है, जिस पर स्पीकर सब्तैन खान और बाकी सबका है, वो पिटीशन नंबर 5 का है। उसके ऊपर समाअत अभी तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कल पिटीशन नंबर 5 को लगाए और इनको तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर सकती है, और ये हो सकता है। और आज जो सूरत हाल पिटीशन नंबर 9 की थी, और पिटीशन नंबर 9 के मुतालिक आपको और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो वजारत दिफा की तरफ से है। और हो सकता है कि पिटीशन नंबर 5 जो है वो कल चल जाए। अब मैं आपको मजीद तफसील बताना चाहता हूं कि आज फवाद चौधरी साहब और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पर पेश हुए। वहां पर फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर यह कहा कि इंतखाबात के मामले के ऊपर जनाबे वाला आइन बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है, वाज़ेह है, और सुप्रीम कोर्ट भी आइन को खत्म हर सूरत पे नहीं कर सकती। और अदालत जो है वो कह रही कि जी हम मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते। और इस हवाले से एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता जो है वो क्या है? वो ये है कि जनाब उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को इत्तेफाक राय अगर इस चीज पर ना हुआ तो फिर जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता जाएगा। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने, शेख रशीद ने, फवाद चौधरी ने, जो हुकूमत के जानिब से बयानिया दिया जा रहा था कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमने राब्ता किया है, उस हवाले से आज उन्होंने अदालत के रूबरू उस बयानी को उड़ा के रख दिया और कहा कि जनाब मैं अदालत के सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि पीडीएम की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया। पाकिस्तान डकैत मूवमेंट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कोई राब्ता नहीं किया गया, और शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अगर हुकूमत संजीदा है, उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मुझे मेरी पार्टी ने इख्तियार दिया हुआ है। उन्होंने कहा क्यों ना मुज़ाकरात जो कल होने हैं वो आज ही,
जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को बताया कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब, आप बताएं कि कितनी संजीदगी है आपकी तरफ से। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर तहरीक इंसाफ वाले तो चाहते हैं कि आज ही मुज़ाकरात हों। हमने हुकूमत को देखना है कि वो अब मुज़ाकरात के लिए क्या कर रहे हैं। जिस पर शाह महमूद कुरैशी के बयान के बाद अदालत ने वहां पर जो मजहबी जमात है, क्रेन वाली, तहरीक अलबैक वाली, तो उनसे पूछा तो उनका क्या कहना था। उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल इलेक्शन चाहते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो जब चीफ जस्टिस साहब उठे तो चीफ जस्टिस का एक जुमला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अहम था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सब जानते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और आइन की खिलाफ वर्जी का मतलब यह होता है कि फिर आपको घर जाना पड़ता है। लेकिन चीफ जस्टिस ने फिलहाल हम आपको बताना ये चाहते हैं कि वो जो बंद कमरों में मिलते हैं उनका भी हिसाब कैसे चुकाया है। हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत ये चाहती है कि जनाबे वाला हमें सियासी शहीद बनाया जाए, हमें ठुड्डे मार के निकाला जाए। हुकूमत ये चाहती है, और हम बाहर अवाम को जाके बताएं कि जी हमें ठुड्डे मार के निकाला गया। मैं एक चीज आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इनको मजीद रगड़ा लगे। इलेक्शन जरूर इमरान खान साहब चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ये भी चाहते हैं इनको मजीद रगड़ा लगे। देखिए, हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ ये नंगे हो रहे हैं, अदालत के सामने ये हो रहे हैं, आवाम के सामने ये जलील हो रहे हैं। आवाम का ये सामना नहीं कर सकते अपने हल्कों में। अपने हल्कों में जाके इनको जूते, डंडे, अंडे बढ़ते हैं, गालियां बढ़ती हैं। जैसे इसाक डार कह रहे थे कि क्यामत नहीं आ जाएगी, कोई क्यामत तो नहीं आएगी अगर 4 महीने इलेक्शन आगे चला जाएगा। अच्छा जी, मान लिया जनाब, अगर आपको IMF की डील करनी है आप करें, बजट आपको पेश करना है, मई शुरू होने वाला है, 1 महीने के बाद आपने बजट देना है, दें बजट। अवाम की चीखें आपने निकलवा दी हैं, महंगाई आपने रूज पर पहुंचा दी है। इसमें इमरान खान का क्या कसूर है भाई? ये सारे काम इमरान खान क्यों आगे करे? इमरान खान अपने खाते में क्यों डाले? पिछले 1 साल में जो आपने तबाही मचाई है वो तबाही हुजूरे वाला आपके खाते में जाएगी। सो इमरान खान इस किस्म की कोई जल्दी में नहीं है। इमरान खान इनको मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं, इनको मजीद नंगा करना चाहते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि इनको अवाम की अदालत में नंगा करें, इनको कानून की अदालत में नंगा करें, लोगों की इनके बारे में तसल्ली हो। अब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर खुद कदम उठाए, यानी हुकूमत की नेक नीयती भी तो जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ आइन के ऊपर अमल चाहते हैं ताकि तनाज़े का हल हो। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के ऊपर आमादा हैं। लेकिन फजलुर रहमान, मैं आपको बता दूं, आज भी बयान दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल इस चीज का हिस्सा नहीं और हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। देखिए, अगर ये किसी हाल पे नहीं पहुंचते तो फिर जैसा चल रहा है फिर वैसे चलेगा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि इन सबको पता है कि ये क्या होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, इनकी बहुत बुरी शामत आने वाली है गवर्नमेंट की। आज शाह महमूद कुरैशी ने मजीद ये कहा कि कल पार्लियामेंट के अंदर जजेस को धमकियां दी गई। आज भी जो इजलास चल रहा है उसमें भी जजेस को धमकियां दी गई, और ये खाने जनाब उड़ा रहे हैं गरीब आवाम के पैसों से। उधर वजीर आजम हाउस में खाना इशाया दिया गया, किसके पैसों से? आप गरीब आवाम के पैसों से। इनको फिक्र है तो सिर्फ इलेक्शन से भागने की फिक्र है, इनको फिक्र नहीं है तो गरीब आवाम की फिक्र नहीं है, इनको फिक्र नहीं है तो पेट्रोल डीजल सस्ता करने की फिक्र नहीं है, इनको फिक्र नहीं है तो आटा, घी, चीनी, दालें, कुकिंग ऑयल, सब्जी, दूसरी जो रोजमर्रा अशिया की जरूरतें हैं, इनको वो सस्ती करने की कोई फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ फिक्र है तो अपने इक़्तिदार को बचाने की फिक्र है। अपने दोस्त हमजा मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।